डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, दैट इज इनेंशियोमेरिक एक्सिस और ऑप्टिकल प्योरिटी। अब ये इनेंशियोमेरिक एक्सिस का क्या मतलब है? तो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई इनेंशियोमर जिसकी एक्सिस हो जाए यानी अधिकता हो जाए तो वो होती है इनेंशियोमेरिक एक्सिस। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वो होगा इनेंशियोमेरिक एक्सिस, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी यूज्ड फॉर कायरल सब्सटेंस। यानी कायरल सब्सटेंस की ऑप्टिकल प्योरिटी का मेजरमेंट होता है इनेंशियोमेरिक एक्सिस। इट प्रेडिक्ट्स दैट अ सैंपल कंटेन्स वन इनेंशियोमर इन ग्रेटर अमाउंट्स दैन द अदर। मान लीजिए हमारे पास कोई सैंपल है जिसमें हमारे पास दो इनेंशियोमर्स हैं, एक आर है और एक एस है। तो अगर कहीं पर आर की परसेंटेज ज़्यादा होगी एस से तो हम कहेंगे वहाँ पर इनेंशियोमेरिक एक्सिस है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो कोई भी एक इनेंशियोमर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हालांकि इनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालने के लिए फिर अलग से फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर हमें इसका सिर्फ लिटरल मीनिंग समझना है तो मतलब ये हुआ कि कोई भी एक इनेंशियोमर हमारे मिक्सचर में ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो रेसिमिक मिक्सचर में कोई इनेंशियोमेरिक एक्सिस नहीं होती, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर कैसे बना होता है, 50% उसमें डी आइसोमर होता है और 50% उसमें एल आइसोमर होता है, दोनों की इक्वल परसेंटेज होती है। तो इसलिए वहाँ पर कोई इनेंशियोमेरिक एक्सिस नहीं होती, वो होती है 0%। अच्छा, अगर हमने कोई प्योर इनेंशियोमर ले रखा है, सिर्फ एक सिंगल, कोई और दूसरा इनेंशियोमर है नहीं, सपोज वहाँ पर डी इनेंशियोमर ही ले रखा है, एल है ही नहीं, या हमने सिर्फ एल ले रखा है, डी है ही नहीं, तो उसकी जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस होगी वो होगी 100%। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? जैसे सपोज इफ़ अ सैम्पल हैज़ 80% ऑफ वन इनेंशियोमर एंड 20% ऑफ द अदर। 80% यहाँ पर आर के हैं सपोज और 20% है एस के। तो यहाँ पर जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालेंगे वो हम निकालेंगे जो मेजर हमारा इनेंशियोमर है उसकी परसेंटेज में से माइनर वाले की परसेंटेज को हम माइनस कर देंगे। मेजर से मतलब होता है यहाँ पर जिस इनेंशियोमर की परसेंटेज ज़्यादा होगी वो हमारा मेजर कहलाएगा और जिसकी कम होगी वो माइनर कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो माइनस करके, तो जो ये आंसर आया 60% इनेंशियोमेरिक एक्सिस। तो ई हम कैसे निकालते हैं? मेजर में से माइनर को परसेंट माइनस किया और ये निकला, तो ये 60% इनेंशियोमेरिक एक्सिस होगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आर इनेंशियोमर, क्योंकि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है हमेशा इनेंशियोमेरिक एक्सिस उसी के रिस्पेक्ट में निकाली भी जाती है। तो ये इनेंशियोमेरिक एक्सिस इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स सैम्पल इज अ मिक्सचर ऑफ 60% ऑफ प्योर आर, जिसमें 60% तो प्योर आर है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू आर निकली है क्योंकि आर की परसेंटेज ज़्यादा थी, विद 40% ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर इन विच 20% ऑफ आर एंड 20% ऑफ एस। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक मिक्सचर एक सैंपल ले रहे हैं तो उस सैंपल में 60% तो होगा प्योर इनेंशियोमर जो कि आर होगा, और बाकी जो बचा यानी कि 100% हम मानते हैं पूरा एक सैंपल की परसेंटेज, तो 100 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो जो 40% बचेगा वो बचेगा रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर 40% है, तो इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर में 50-50% दोनों होते हैं, आर बी और एस बी या डी बी एल बी कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस 40% का 50% अगर हम निकालें यानी कि 40% का आधा, आधा आर होगा और आधा एस होगा, तो जिसमें 20% आर निकलेगा और 20% एस निकलेगा। तो अगर हमें मेजर की परसेंटेज निकालनी यानी कि मेजर इनेंशियोमर है, सपोज कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास इनेंशियोमेरिक एक्सिस दी हुई होगी और ये पूछा होगा कि जो भी आपका मेजर आइसोमर है उसकी परसेंटेज कितनी है और माइनर की कितनी है। तो हम यहाँ पर सपोज वहाँ पर परसेंटेज दे रखी है आपको 60%, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि इनेंशियोमेरिक एक्सिस है 60% और आपको मेजर की परसेंटेज निकालनी है और माइनर की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि इसमें 100% ई अपॉन 2। अब सपोज हम मेरी ये 60% दिया हुआ है, तो जब हम इसे 100 में 60 को प्लस कर देंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 80%। और वही हमारा यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि 80% हमारा एक आइसोमर की परसेंटेज आ भी रही है। और दूसरे की क्या आएगी, 100 में से इसी ई को अगर हम माइनस कर देंगे तो 40, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 वो हो जाएगा 20%, तो ये 20% ऑफ एस आ रहा है। तो इस तरह से इनेंशियोमेरिक एक्सिस को हम समझ सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा डिटेल में अगर मैं जाऊँ, देखिए हम क्या कह रहे थे यहाँ पर कि हमारे पास 80% था आर और हमारे पास 20% था एस, ठीक है।
तो जो हमारे पास मिक्सचर बन के आया उसमें इनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारी आ रही है 60%। ठीक है, अब ये कैसे आ रही है, क्या है ये, देखिए इसमें क्या होगा, ये कह रहा है कि 60% आर तो है प्योर जिसमें कोई एस नहीं है, और बाकी का जो बचा यानी कि 100 माइनस 60 जो 40% बचा दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। अब ये रेसिमिक मिक्सचर कैसे बना, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, हमने स्टार्टिंग में लिया था 80% आर और 20% एस। अब ये जो 20% एस है इसके 20% को अगर हम आर को निकाल लें तो 20% आर और 20% एस मिलके तो हमारा क्या बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर ही बनाएंगे। तो इसका मतलब हमने यहाँ से इसको भाई मिक्सचर में तो हमारे पास आर भी है और एस भी है, बस इसकी परसेंटेज ज़्यादा है और इसकी परसेंटेज कम है, लेकिन जिसकी परसेंटेज कम हुई वो क्या करेगा, इसके 20% आर और इसके 20% एस को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 40% एक रेसिमिक मिक्सचर ही तो बन जाएगा। तो ये रेसिमिक मिक्सचर इस तरीके से बनता है कि सोल्यूशन में ही सब कुछ है, तो सोल्यूशन में हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर कितना बचा, 40%। तो हमने इसके 20% को निकाला, जब इसमें से 20% हम निकाल देंगे तो 80 में से 20% निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 60%। और वो 60% क्या होगा, प्योर आर ही तो बचेगा, क्योंकि उसके इक्वल हमारे पास कोई और एस इनेंशियोमर तो है ही नहीं, मतलब एस की परसेंटेज जितनी थी वो यूज़ हो जाएगी इसके आर के साथ रेसिमिक मिक्सचर बनाने में, और जो बाकी बचेगा वो बिल्कुल प्योर इनेंशियोमर बचेगा। तो इसलिए ये इनेंशियोमेरिक एक्सिस जो होती है वो इस तरीके से, इनेंशियोमेरिक एक्सिस का मतलब कि जो एक हमारा आइसोमर है वो हायर परसेंटेज में है और एकदम प्योर है, वो कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं बना रहा, सिंपल प्योर है वो। तो इसीलिए वो ऑप्टिकल प्योरिटी बता रहा है उस कंपाउंड, उस पर्टिकुलर आइसोमर की। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जब अभी थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी इसको समझने के लिए यही है कि जब भी कभी इस तरह से परसेंटेज दे रखी है आपके पास आर या एस की, तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि जो भी आपका माइनर है वो इसमें से उतनी ही परसेंटेज ले लेगा और एक रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा, और जितना बचेगा इसमें से जितना पोर्शन निकल गया रेसिमिक मिक्सचर बनाने में, जो बचेगा वो आपकी इनेंशियोमेरिक एक्सिस होगी और वो एकदम प्योर कंपाउंड होगा। और इसीलिए हम इसकी रेसिमिक मिक्सचर निकालने का जो तरीका था वो हम इस तरह से भी निकाल लेते हैं। सिंपल, हमने 60% इनेंशियोमेरिक एक्सिस निकाली और 100 में से 60 को माइनस किया तो 40% हमारा रेसिमिक मिक्सचर बना, और 40 का हाफ ले लेंगे तो आर होगा और बाकी का हाफ एस होगा। तो 40 का हाफ 20% ऑफ आर 20% ऑफ एस, और ये 20% आर है तो ये अगर हम इसी में मिला दें वापस तो ये 80% आर तो बन जाएगा, तो वही 80% ऑफ आर यहाँ पर आंसर भी आ रहा है और 20% हमारा एस एज इट इज़ है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में बनाए हुए हैं, तो ये आपको याद करने चाहिए, तो इससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ईजी रहेगा। तो एक तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बाकी अगर हम और फॉर्मूलाज की बात करें तो ये होता है एक इनेंशियोमेरिक एक्सिस या ई इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाई बाय 100। एक और फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए इन और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, ये हमें कब लगाना होगा, कब यूज़ करना होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर न्यूमेरिकल में कहीं कोई मिक्सचर दे रखा है, आर का भी और एस का भी, दोनों का मिक्सचर बना रखा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर प्योर इनेंशियोमर की बात हो रही है तब हम सिर्फ इसको इस तरह से यूज़ कर लेंगे। खाली इसको सिंगल कंपाउंड जब दे रखा है तो हम ये यूज़ करेंगे और मिक्सचर दे रखा है तो हम ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम एक और फॉर्मूला यहाँ देख लेते हैं, एल्फा डी टी इज इक्वल टू एल्फा अपॉन सी एल। अब ये एल्फा डी टी एल्फा क्या है, ये सब मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी। तो एल्फा क्या है, यहाँ पर रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन। अब ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, ये मैंने आपको एक बार ऑप्टिकल जब मैंने समझाया था ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती तब मैंने इसको थोड़ा सा समझाया था। देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी ऑर्गेनिक सोल्यूशन में से पास करें, ठीक है, तो ये सोल्यूशन क्या करता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देता है। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज में करा रहा है तो वो हो जाएगा डी आइसोमर, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में करा रहा है तो वो हो जाएगा एल आइसोमर। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को जिस एंगल पर वो रोटेट करता है इसको हम कहते हैं एल्फा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन था ऐसे,
अगर इसने रोटेट कर दिया इधर की साइड यानी राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा डी आइसोमर, लेफ्ट हैंड साइड में करा तो एल आइसोमर। लेकिन कितने एंगल पर वो रोटेट कर रहा है, देखिए ये ओरिजिनल था हमारे पास ये वाला, तो इसने ये जो एंगल बन के आया, यानी अगर मैं ये दिखाऊं कि ये था हमारा ओरिजिनल वाली वैल्यू प्लेन की, और अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं और ये जो एंगल बन के आए, या फिर मैं इसको ऐसे दिखा दूं और ये जो एंगल बन के आए, इसको हम बोल देते हैं अल्फा, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन। कितने एंगल पर इस कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को जो है रोटेट कर दिया है, बस एंगल ऑफ रोटेशन होता है अल्फा, ठीक है। तो इसी को हम ऑप्टिकल रोटेशन बोल देते हैं। अब ये अल्फा डी क्या है, ये ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन कहलाती है। कब, जब हम इस ऑप्टिकल रोटेशन को डिवाइड कर दें इस सी और एल से। अब ये सी और एल क्या है ये हम देख लेते हैं। सी है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन ले रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, लेकिन किसमें, ग्राम पर एमएल में। और एल क्या है, एल है जो जिस भी हमने ले रखा, जिस कहते हैं ना वो कंटेनर में जिसमें हमने इसको ले रखा होगा, या सेल में जिसमें हमने इसको ले रखा होगा, उसकी जो लेंथ होगी, कई बुक्स में इसको लेंथ ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है, कहीं पर लेंथ ऑफ सेल, यानी किसी सेल में, तो सैंपल को हम किसी सेल में तो रखेंगे ही, तो उस सेल की जो लेंथ होगी उसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये लेंथ होनी चाहिए डेसीमीटर में। और यहाँ पर जो T है वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो D लिखा हुआ है, D क्या हुआ, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। यहाँ पर जो हम लाइट यूज़ करते हैं, जो हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं, तो जो हम सोडियम लाइट यूज़ करते हैं उसकी D लाइन यूज़ करते हैं, तो ये इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 589 nm होती है, नैनोमीटर यानी कि। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो एक्चुअल में ऑप्टिकल रोटेशन ही होती है, बस इस ऑप्टिकल रोटेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे सी और एल से, तब ये स्पेसिफिक रोटेशन बन जाती है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, 100 मिलीग्राम ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड वॉज डिजॉल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब इस लाइन से हमें क्या चीज़ मालूम पड़ी कि इतना मिलीग्राम हमने ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड लिया है, उसे डिसॉल्व किया है इतने वाटर में, तो यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, हमें लेनी थी इसको, जो भी हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी है वो ग्राम पर एमएल में लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मिलीग्राम दे रखा है और यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, तो यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं 100 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 100 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होती है, तो ये 1 ml हो गई। तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन या सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आई वो ग्राम पर ml में आ गई इस तरीके से। तो 100 × 10⁻³ ग्राम पर ml जो थी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आई सोल्यूशन की। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा है, एंड द सोल्यूशन वॉज प्लेस्ड इन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पोलैरीमीटर सेल। जिस सेल में सोल्यूशन को रखा गया है उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी एल की वैल्यू निकल के आई, लेकिन एल की वैल्यू हमें डेसीमीटर में चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर को जब हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 डेसीमीटर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर 1/10 के हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर को इस तरह से 0.5 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब क्या आगे क्या लिखा है, एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ -3 डिग्री। अब माइनस साइन का क्या मतलब है कि ये कोई एल आइसोमर है। वॉज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद लाइट ऑफ 589 nm। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन -3 डिग्री, यानी कि उसने क्या करा होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन था उसे लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दिया होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में गया इसलिए वो एक एल आइसोमर हुआ, इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन को हमने माइनस से डिनोट कर दिया। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा = आ गई -3 डिग्री। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड। हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये है ही, αd = α/cl। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू रखेंगे। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -60 डिग्री सॉरी। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला की हेल्प से कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज़ +60 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। अब प्लस से मतलब है यहाँ डी आइसोमर की बात हो रही है। तो हमारे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन हमें यहाँ पर दे रखी है।
कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इट्स इनेंशियोमेरिक मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ 30% L एंड 70% D आइसोमर। इसका मतलब यहाँ पर एक मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी अपनी प्योर कंपाउंड की ऑप्टिकल रोटेशन भी दे रखी है, और इन्होंने क्या कैलकुलेट करने को बोला है, स्पेसिफिक रोटेशन इनेंशियोमेरिक मिक्सचर की, और हमारे पास D और L का कंपोजिशन दे रखा है। अब अगर D और L का कंपोजिशन दे रखा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला सीधा सीधा हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर वर्ड इन्होंने यूज़ कर लिया। ये मिक्सचर की जो है स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर इनटू 100। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, देखिए, एक तो हमें इसके लिए ई चाहिए। अब ई हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर गिवन नहीं है लेकिन हमें निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ई का मेजर माइनस माइनर। मेजर कौन सा है, जो 70% है, माइनर कौन सा है, जो 30% है। आंसर आ गया 40% ऑफ डी आइसोमर। डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 70% डी आइसोमर है, तो जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस होगी वो विद रिस्पेक्ट टू डी आइसोमर होगी, यानी कि डी आइसोमर वहाँ पर ज़्यादा होगा। अब यहाँ 40 की जगह रखा। अब इन्होंने बोला हुआ है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है, यानी कि एक प्योर कंपाउंड की दे रखी है, तो हम ये जो एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर है इसको 60 डिग्री को हमने नीचे की साइड रख दिया यहाँ वाली वैल्यू में, और ऊपर वाली वैल्यू हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा +24। प्लस क्यों लिख रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमारे पास जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस थी वो प्लस में, ये डी आइसोमर के कंसर्न में आ रही है, इसलिए प्लस है। प्लस हो तो डी आइसोमर होता है, माइनस हो तो हम एल आइसोमर के लिए यूज करते हैं। तो इनेंशियोमेरिक एक्सिस जिसके भी रिस्पेक्ट में आती है, आंसर भी फिर उसी के रिस्पेक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एन ऑप्टिकली कंपाउंड हैज स्पेसिफिक रोटेशन 40 डिग्री एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर इज +30 डिग्री। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब की बार हमें क्या निकालना है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर से मतलब है परसेंटेज निकालनी है डी और एल आइसोमर की, और क्या क्या चीजें गिवन है। प्योर कंपाउंड की रोटेशन दे रखी है 40 डिग्री और मिक्सचर की रोटेशन देख रही है 30 डिग्री। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे हमें ई की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो पहले मिक्सचर की रखेंगे, डिवाइडेड बाय प्योर की रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो हमने यहाँ पर यही किया कि ऑप्टिकल मिक्सचर की जो थी 30 दे रखी थी, प्योर कंपाउंड के लिए 40 दे रखी थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारी जो निकल के आ गई वो 75% आई है यहाँ पर, और 75% जो आई है वो विद रिस्पेक्ट टू डी आइसोमर आ गई है, ठीक है। अब और डी आइसोमर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर की जो दे रखी थी वो +30 दे रखी, तो वो प्लस में दे रखी है, इसलिए इनेंशियोमेरिक एक्सिस भी प्लस के रिस्पेक्ट में ही आएगी। अब 75% हमें, अब यहाँ से हमें मेजर और माइनर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ई तो आ चुका है। तो 100 + EE/2 इससे निकाला तो 87.5% ऑफ प्लस निकलेगा। मेजर तो हमारा प्लस ही था, तो मेजर की हमारी यहाँ पर प्लस में आई। फिर माइनर निकाल लेंगे, माइनर की हमारी 12.5 आई। अब इसी को हम कैसे और तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया, लेकिन जो मैंने आपको पहले रेसिमिक मिक्सचर के बारे में समझाया था वो भी हम यहाँ पर उसको भी हम लगा सकते हैं। अब देखिए, इनेंशियोमेरिक एक्सिस आई हमारी 75%। तो अब अगर हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो कितना होगा, हमें 100 में से 75 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25% रेसिमिक मिक्सचर, और 25% का भी आधा जो होगा वो होगा प्लस आइसोमर, और बाकी आधा जो परसेंटेज होगी वो होगी माइनस आइसोमर की। तो 25 का आधा हम कर लें 12.5% ऑफ प्लस और 12.5% ऑफ माइनस। और ये जो 12.5% है एक्चुअल में ये आया तो यहीं से है, तो इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। तो जब हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो प्लस की जो आइसोमर की जो परसेंटेज आई वो 87.5 आई, जो हमारे इस फॉर्मूला से भी आ रही थी, और माइनस की आई 12.5। तो बस समझने वाली बात यहाँ पर यही थी कि जो 25% है ये एक्चुअल में 25% क्या करेगा, ये जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस होती है इसी के 25% ले लेगा। ये 25% जो आया होगा हमारा, मतलब यहाँ जो हमने ये लिखा है 12.5 प्लस और 12.5 माइनस, तो जो 12.5 माइनस होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, इसी के तो 12.5 ले लेगा। तो जब इसके 12.5 ले लेगा तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास इसकी इनेंशियोमेरिक एक्सिस बच जाती है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल, या तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और चाहे आप ये फॉर्मूला। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो सिंपल फॉर्मूला में रखना है। बस इसको समझने वाली बात ये है कि जब भी कभी इनेंशियोमेरिक एक्सिस आएगी
तो रेसिमिक मिक्सचर हमेशा 100 में से आपको माइनस करना है, और 100 में से माइनस करके जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसके फिर हाफ हाफ कर लेना है, हाफ प्लस हो जाएंगे, हाफ माइनस, और जो भी यहाँ पर जिस भी इनएंशियोमेरिक एक्सिस जिसके भी रिस्पेक्ट में आई हो बस वही वैल्यू यहाँ पर प्लस होगी। मतलब अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तब भी हम 12.5 को ही ऐड करते, लेकिन जो ये 87.5% आता है तो फिर वो माइनस के रिस्पेक्ट में आती। बस ये ध्यान रखिएगा, जो इनएंशियोमेरिक एक्सिस के लिए साइन आता है फिर हमें उसी हिसाब से आगे को सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कैलकुलेट ऑप्टिकल रोटेशन इफ स्पेसिफिक रोटेशन इज 20 डिग्री एंड परसेंटेज ऑफ D and L आइसोमर इज 90 and 10 रिस्पेक्टिवली, यानी 90% हमारे पास D है और 10% हमारे पास L है। हमें यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन निकालनी है और स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो गिवन है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्पेसिफिक रोटेशन हमें गिवन है, ऑप्टिकल रोटेशन हमें निकालनी है, और ई हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमारे पास दोनों आइसोमर की परसेंटेज दी हुई है। तो मेजर माइनस माइनर करके हमने ई निकाला, बस फिर तो आपने सॉल्व करना है इसको, फॉर्मूला में सब कुछ पुट करना है, और ऑप्टिकल रोटेशन आपकी इस तरह से 60 डिग्री जो है यहाँ पर निकल के आ सकती है। तो मेन चीज़ ये तो कुल 3-4 न्यूमेरिकल जो आपके इस फॉर्मूलाज पे बेस्ड थे, तो मेन आपके ये फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इसमें ईजिली कर सकते हैं। ये एक तो ई मेजर माइनस माइनर वाला, ये मेजर परसेंटेज माइनर परसेंटेज वाला, फिर ये ई कब आपको यूज़ करना है, जब हमने सिंगल इनएंशियोमर लिया तब हम ये यूज़ करेंगे, जब हम कोई मिक्सचर की बात कर रहे हैं तब हम ऐसे यूज़ करेंगे, और स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन गिवन हो या सी और एल ये सब गिवन हो तो आप ये सब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 4-5 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, इससे आप इसकी हेल्प से आप इनएंशियोमेरिक एक्सिस या जिसको भी हम ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं वो सब आप निकाल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में इनएंशियोमेरिक एक्सिस दिया होगा या फिर आपको ऑप्टिकल प्योरिटी दे रखी हो तब भी वो इनएंशियोमेरिक एक्सिस ही होती है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूलाज को की हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो आपका ये टॉपिक था इनएंशियोमेरिक एक्सिस, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ पर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल खत्म होती है। अब इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं कोई नया टॉपिक देखते हैं क्या तैयार करती हूँ, वो फिर मैं आपके साथ शुरू करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।